दोस्तों, भोग विलास सुख सौंदर्य ऐश्वर्य के कारक शुक्रदेव जो ड्रामा म्यूजिक को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो मीन राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में वो 1 महीने से विराजमान है। और अब जब वहाँ पर बुध देव भी आ गए हैं राहु के साथ, ये 3 ग्रह की जो युक्ति है ये कुछ अलग ही बयां करती है। और जिसका प्रभाव हमने अभी जब बुध देव आए यहाँ पर, उनका प्रभाव हमने आते ही 28 तारीख को जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग में देख भी लिया है, जिसके ऊपर पूरी वर्ल्ड में बवाल मचा हुआ है। अब शुक्रदेव जो यहाँ पर विराजमान है 2 मार्च को वक्री हो गए हैं और जो 13 अप्रैल 2025 तक यहाँ पर वक्री पोजीशन में ही रहेंगे। तो इनका प्रभाव क्या कहता है और क्या मैसेज है ये शुक्रदेव का यहाँ पर वक्री होने का। तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड में शुक्रदेव का वक्री क्या इशारा कर रहा है। दोस्तों, हमने फरवरी के महीने में जो ये ग्रह नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं, जो 29 तारीख को डी डे है, इसको लेकर हम हर ग्रह के ऊपर जो विचित्र भ्रमण हो रहा है उसके ऊपर डिटेल में आपके सामने वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो हमने मंगल ग्रह की जो इरेटिक चाल थी उसके बारे में आपके सामने आपको वर्णन किया था और आपको चीज़ें शेयर की थी कि किस तरह से ये मंगल ग्रह का जो वक्री और फिर मार्गी का असर है ये 3 कंट्रीज़ के ऊपर खासकर बहुत बड़ा प्रभाव देने वाला है। जिसमें यूएसए की कुंडली पे तो हम ऑलरेडी प्रभाव देख ही रहे हैं। जो यूएसए एकदम से कुछ नए इरेटिक डिसीजन हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, जो पूरे वर्ल्ड को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले रहे हैं। अब हम जल्दी ही अप्रैल से या 15 मार्च के बाद ही चाइना की तरफ से भी कोई बड़े एक्शन देखने वाले हैं जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। और उसके बाद सितंबर तक हम इंडिया के भी कुछ ऐसे डिसीजन देखेंगे जल्दी ही। तो इसके बाद बुध देव का जो मीन राशि में आना है, जो वो भी एक कुछ अलग ही मैसेज दे रहा है और उसका आते ही प्रभाव हमने देख लिया, क्योंकि बुध देव आते ही अपना प्रभाव देते हैं किसी भी राशि में। कुछ छोटे ग्रह जो होते हैं उनका प्रभाव जल्दी होता है, क्विक होता है। तो उन्होंने आते ही राहु के साथ जब बुध देव आए, जड़त्व योग बना, तो हमने जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग देखी व्हाइट हाउस में, जिसमें कुछ नया ही निकल कर आया। और वहाँ पर जेलेंस्की के ऊपर बुध देव ने कुछ ऐसा वाणी दोष दिया कि वो पूरी दुनिया में बवाल मच गया, जिसका असर हम देख रहे हैं। और यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन, ये पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे छाए हुए हैं वर्ल्ड मीडिया में, और इसको बड़े ध्यान से पूरा बाकी का वर्ल्ड देख रहा है कि ये स्थिति क्या बन रही है। अभी हाल में 2 तारीख को ही संडे को शुक्रदेव भी वक्री हो गए हैं और शुक्रदेव भी मीन राशि में विराजमान है। शुक्रदेव जब तक मीन राशि में उचके थे, सीधे चल रहे थे, मार्गी थे, तो कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा था। बट अब जब से वो वक्री हो गए हैं 2 तारीख के बाद से, तो उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। शुक्रदेव को हम भोग विलास का कारक ग्रह मानते हैं, और अगर वर्ल्ड स्टेज पे देखा जाए तो ये यूरोप को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, बिकॉज लग्जरी के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। और वर्ल्ड में अगर कोई कॉन्टिनेंट जो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है वो यूरोप ही है। कहने को तो हम बोल सकते हैं कि कश्मीर भी स्वर्ग है और जन्नत है, बट पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप से बेहतर कुछ भी नहीं है वर्ल्ड में। तो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, और यूरोप सदियों से वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 तो खैर यूरोप से ही शुरू हुई थी। और पिछले 3 साल से जब से यूक्रेन की वॉर हो रही है, जिसको फंडिंग नेटो करता रहा, जिसमें अमेरिका का मेजर पार्ट था और यूरोप भी उसका हिस्सेदार था। बट अब जब से ये वाणी दोष हुआ जेलेंस्की में, और उसकी वजह से ही अमेरिका अपने हाथ खींच रहा है और आज कुछ बड़ा स्टेटमेंट आ सकता है।
इंडियन टाइम के हिसाब से कल तक आएगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है नेटो से अलग हो जाए। और हो सकता क्या है, ग्रह नक्षत्र तो यही इशारा कर रहे हैं, और जो शुक्रदेव वक्री हुए हैं, ये क्लियर मैसेज है कि बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल पर डेंट आने वाला है यूरोप को खासकर। और यूरोप को अपना रीलुक करना पड़ेगा हर चीज को, क्योंकि शुक्रदेव का जो वक्री है, रेट्रोगेट जब प्लेनेट होते हैं तो वो एक तरह से रीलुक ही बोलते हैं। अगर इसको इंडिविजुअल लेवल पे बोला जाए तो आपका खोया हुआ कुछ भी धन है, या भोग विलासी कोई भी चीजें हैं, या लव है, अफेक्शन है, वो आपको वापस आने के चांसेस होते हैं। रीलुक होता है हर चीज पे वक्री होना। तो ये तो इंडिविजुअल लेवल की बात हो गई। और अगर हम वैसे भी बात करें, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कुंडली में पोजीशन कैसी है शुक्रदेव की, तो आप कोई फॉरेन टूर, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, ये सब भोग विलास की जो भी चीज़ें हैं, आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो इस पीरियड में मैरिज हो सकती है। तो ये सब कुछ इस पीरियड में होता है और हो सकता है। तो इस पे आप नज़र बना के रखें। और आप अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव अच्छी पोजीशन में है तो आपको इस पीरियड में बहुत कुछ दे के जाने वाले हैं शुक्रदेव, क्योंकि मीन राशि में ही है, यहीं पे उचके हुए हैं और यहीं पर वक्री हुए हैं, और आने वाले टाइम में यहीं पर मार्गी होंगे। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव की पोजीशन अच्छी है, जैसे अगर हम भारतवर्ष की कुंडली की बात करते हैं, हमारे कंट्री की कुंडली में ये जो भी 6 ग्रह की जमावड़ा और हो रहा है, ये लाभ भाव में हो रहा है। तो हाउस ऑफ गेंस 11th हाउस में ये 6 ग्रह की कुंडली बन रही है, बिकॉज हमारी कंट्री की जो लगन है वो वृषभ लगन है, और उस हिसाब से 12 नंबर की राशि 11th हाउस में आती है। तो 11th हाउस में ये सारा जमगढ़ हो रहा है और शुक्रदेव यहीं पर है। तो इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन है, जो आपने वर्ल्ड स्टेज पे भी देखा कि यूरोपियन यूनियन जब अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात की, तो यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज के जो हेड है उर्सुला, वो इंडिया में आई फट से, और उन्होंने हमारे पीएम से मीटिंग की ट्रेड को सुधारने के लिए। तो यूरोपियन यूनियन जो इंडिया को बिल्कुल पूछता नहीं था, बात नहीं करते थे, तो आज वो हमारे यहाँ पर खुद से अपनी ज़रूरत के लिए चल के हमारी कंट्री में विजिट किया उन्होंने। तो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन आने वाले समय में होने वाली है, क्योंकि अगर अमेरिका ने यूरोप से हाथ खींच लिए तो यूरोप को ये लड़ाई जो है रशिया के साथ अकेले अपने दम पर लड़नी पड़ेगी, बिकॉज यूक्रेन को वो पंप कर रहे हैं और यूक्रेन भी चाहता है लड़ाई को कंटिन्यू करना। जेलेंस्की जो है वो ऑलरेडी डिफेक्टिव मर्करी की वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और वो लड़ाई को आगे ही बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके सामने ईगो आ रही है और वो ईगो की वजह से सरेंडर नहीं करना चाहते हैं रशिया के सामने। और मिस्टर पुतिन, रशिया के लिए भी एक ये विन विन सिचुएशन ही है, क्योंकि अगर अमेरिका उनके साथ आ गया तो उनके ऊपर सैंक्शन भी सब हट जाएंगी। आने वाले समय में शुक्रदेव उन पे मेहरबान होंगे। उनके जो भी एसेट्स हैं जो यूएसए के अंदर है, कम से कम वो तो बाहर आ जाएंगी, जो यूरोप के अंदर है वो नहीं आएंगी, और उसके लिए उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, खासकर यूके से, फ्रांस से, जर्मनी से और इटली, स्पेन, जो 5 मेन कंट्रीज हैं यूरोप की इकोनॉमीज हैं। तो शुक्रदेव का जो असर है वो हम आने वाले समय में देखेंगे। कोई बहुत रिच होने वाला है, कोई बहुत एवरेज ही रहेगा, क्योंकि शुक्रदेव भी बहुत नुकसान नहीं करते हैं किसी का। अगर फायदा नहीं तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। शुक्रदेव एक सौम्य ग्रह है और देने पे आ जाए तो बहुत कुछ दे जाते हैं। तो ये सब है, और बट राहु साथ में है तो ये एक झूठ बोलने की प्रवृत्ति और कनिंगनेस, ये सब चीज़ें भी इस पीरियड में ज़रूर होंगी। तो देखते हैं किसको क्या मिलता है, बट हमारी कंट्री के लिए विन विन सिचुएशन ही है। इसके साथ ही जब ये शुक्रदेव मार्गी होंगे
13 अप्रैल 2025 को तब तक ये ग्रह जो षटग्रह युक्ति है ये भी हो चुकी होगी। और आने वाले समय में जो बुध देव वक्री हो रहे हैं 15 मार्च को, उसके बारे में भी हम आगे एक एपिसोड लेकर आएंगे। 14 तारीख को ग्रहण भी है, होली की वजह से ग्रहण भी होगा, चंद्र ग्रहण है पूर्णिमासी के ऊपर। और उसी दौरान में सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा, मीन राशि में आएंगे। और राहु का नक्षत्र परिवर्तन भी इसी डेट में है, 15-16 तारीख में। तो ये बहुत बड़ी घटनाएं 14, 15, 16 तारीख में, 14, 15, 16 मार्च में होने वाली हैं। इसके ऊपर हम एक स्पेशल एपिसोड लेकर आएंगे। और उसके बाद हम आपके साथ शनिदेव और राहु देव की जो युक्ति हो रही है, जो 57 साल बाद हो रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। 57 साल बाद युक्ति तो हो रही है, बट नक्षत्र जो है वो बिल्कुल वो अलग नक्षत्र है। तो उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे जब ये 15 तारीख के बाद। तो तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।